अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स कुकअप। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है यमीएस्ट सा कड़ी पकोड़े का सालन। ठीक है, और ये बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल वाली रेसिपी है जो कि मेरी नानो बनाती थी ना। मैंने जो है ये अपनी खाला से बनवाई है। ठीक है, मेरी खाला मेरी नानो सेम टेस्ट होता है माँ का आगे जो बच्चों में आता है, बेटियों में स्पेशली। तो ये बहुत ज़्यादा यमी रेसिपी बनती है। तो इसको बनाने के लिए जो हमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें हमें जो है वो ऑनियन चाहिए 2 बड़े साइज़ के, उनको हमने स्लाइसली कट कर लेना है और ऑयल हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 मग। इसके बाद हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन जो है वो लाइट कलर आ जाए इसके ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, 3 टेबल स्पून के करीब है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद जो है अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटोज ऐड कर दिए। पीस के जो है वो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रीज टमाटो से। अगर आपके पास दूसरे हैं जो रूम टेम्परेचर वाले होते हैं तो आप 3 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस करके जो है वो अंदर डाल दें। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर 1/2 टी स्पून, लाइक के हल्दी, और रेड पेपर पाउडर 1/2 टी स्पून, और क्रश्ड रेड चिली 1/2 टी स्पून, साल्ट जो है 1 टी स्पून, और एज़ पर टेस्ट क्यूमन सीड्स मतलब ज़ीरा 1 टी स्पून। ये चीज़ें ऐड करने के बाद जो है हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। हल्का सा पानी भी साथ उसके अंदर डालते जाना है ताकि हमारा मसाला जले ना। वो ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड कर दिए 2 बड़े साइज़ के। ये अच्छे लगते हैं कड़ी के अंदर। अगर आप पकोड़े भी हैं साथ, लेकिन साथ अलग से सालन में भी जो है वो पोटैटोज़ आ रहे हैं तो वो अच्छे लगते हैं। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ हमने इस पॉइंट पे आके ऐड करनी। इस पॉइंट पे आगे क्या होता है कि इसकी अलग से खुशबू आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कट नहीं किया, वैसे ही मैंने ऐड कर दी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया 1.5 kg, और उसके अंदर ग्राम फ्लोर मतलब बेसन जो है मैंने डाल दिया है 250 ग्राम के करीब, और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो है वो मैंने फिर जो मसाला भून गया था उसके अंदर डाल दिया इस मटेरियल को। इसको डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है। ठीक है, इसके अंदर 8 गिलास पानी मैंने जो है वो डाला है, 8 से 9 गिलास, जितना आपको ईजी लगे कि आप सारा जो है बेसन गल जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पकौड़ों का सामान मैं रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले पोटैटोज़ लिए 1 kg, ऑनियन लिए 3 मीडियम साइज़ के, 5 ग्रीन चिलीज़, और बेसन लिया 400 ग्राम, ड्राई कोरिएंडर लिया 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट लिया है 1 टीस्पून, और जैसे कि आपको ठीक लगे एज टेस्ट। ओके, उसके बाद लास्ट पे जो है मैंने मिक्स करने के बाद ऊपर ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया है। और इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी आपने पकौड़ों की ना ज़्यादा थिक रखनी है ना ज़्यादा थिन रखनी है। ठीक है, जिस तरह से पकौड़ों की कंसिस्टेंसी होती है आपने वैसे ही रखनी है। उसके बाद मैंने जो है वो हीटअप किया ऑयल को एक कढ़ाई के अंदर, और सारा ये पकौड़ों का बटर मैंने उसके अंदर डाला। ठीक है, आप हाथ के थ्रू भी डाल सकते हो और आप चम्मच के थ्रू भी डाल सकते हो, लेकिन हाथ के थ्रू डालने से ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है गाइस, वो ना ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके बाद इसको बनाने का भी तरीका होता है कि आपने इनको जलाना नहीं होता, गोल्डन ब्राउन करना होता है। ठीक है, और अच्छी तरह से हिलाते जाएँ तो ये क्रिस्पी बनते हैं। अब यहाँ पे मेरी कड़ी भी पक के जो है वो रेडी हो चुकी हुई थी। ठीक है, और अब मैंने इसके ऊपर जो है वो धनिया गार्निश कर दिया है। गार्निश करने के बाद जो है साथ इसके मैंने पकोड़े डाल दिए इसके ऊपर। ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर 1 टीस्पून। ठीक है, ये ऐड करने के बाद जो है वो एंड पे आप चाहे तो अलग से जो है वो ऑयल लेके उसके अंदर जो है वो रेड चिलीज़ जो मोटी वाली होती हैं साबुत, वो आप डाल के तड़का भी लगा सकते हो, कि अगर किसी को ऑयल ऊपर से अलग से भी पसंद हो तो वो अच्छा लगता है, लुकिंग भी प्यारी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मेरी कड़ी की रेसिपी रेडी हो चुकी हुई थी। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अभी आपने कड़ी को इस पॉइंट पे ही फुल गाढ़ा नहीं कर लेना, क्योंकि जब ठंडी होती है ना तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो अब मेरी कंसिस्टेंसी आपने इसकी देखी होगी कि वो ना इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे जो है वो यमीएस्ट सी कड़ी हो चुकी है रेडी। तो आप इसकी शक्ल देखेगा, इस कितनी यमीएस्ट लग रही है, लाइक क्रेविंग हो जाए जो भी इसको देखे। स्पेशली जो कड़ी पकौड़ा लवर है वो तो ज़रूर इसको बनाए। ठीक है, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।